जय माता की। सभी हमारे दोस्त और हमें जानने वाले लोग सभी को जय माता दी की। सभी लोग खुश रहें, आनंदित रहें और अपना अच्छा कार्य करें। मैं एक छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि नवरात्र चल रहे हैं और माँ शेरों वाली का हमारे ऊपर असीम कृपा है, क्योंकि जो माता रानी स्वयं ब्रह्मांड देख रही हों और वो माता रानी हमें दर्शन दे चुकी हों 2004 में, तो मैं पूरा अपना जीवन माँ शेरों वाली को अर्पित कर चुका हूँ। और मैं जो ये नाच गाना डांस वांस करता हूँ एंजॉय के लिए करता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, वो डायबिटीज़ कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर आप उससे सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि चावल ना खाएं, चीनी न खाएं और आलू कम खाएं। और डिप्रेशन या चिंता की कोई चीज़ जो हो उसको दूर करें। खान पीन में सावधानी बरतें। डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल में रहेगी। बहुत ज़्यादा दवा करने की इसकी ज़रूरत नहीं। बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो तो गुड मार एक दवा आती है, वो ले लें। वो थोड़ा थोड़ा सा इतनी ले लिया करें, ज़्यादा नहीं, इतनी थोड़ी सी, आधी चम्मच। और चाहे तो जामुन और गिलोय का पाउडर भी मिला सकते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि डायबिटीज़ के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, पर वो खाने पीने की शौकीन से परेशान हो जाते हैं कि खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। पर एक्सरसाइज जब करेंगे तो डायबिटीज़ आपका कुछ नहीं कर सकती, डायबिटीज़ डाउन हो जाएगी। क्योंकि शरीर एक्सरसाइज करेगा और मन खुश रहेगा तो डायबिटीज़ से आप पूर्ण रूप से सफल हो जाएंगे। और मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि जो लोग मुझे लाइक करते हैं, तो जो मेरे वीडियो हैं उनको लाइक कर दिया करें, कमेंट दे दिया करें। और अगर नहीं लाइक करते हैं जो लोग, वो उनको भी मैं बहुत चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहते हैं मैं उन्हें चाहता हूँ, मगर जो नहीं हमें चाहते हैं मैं उनको भी बहुत चाहता हूँ। क्योंकि मेरी मृत्यु 2004 में 8/6/2004 11:30 बजे रात में हो चुकी है। मेरी आत्मा बाहर निकल चुकी है और वो परमात्मा को मिलने के बाद माँ शेरों वाली फिर वापस करती हैं और वो हमको दिखाती हैं कि भी धरती पे आपको रहना है। और कुछ लोगों की शक्ल दिखाती हैं कि ये तुम पूर्व जन्मों से रिलेटेड हो, हमारा 5वां जन्म चल रहा है। और वो हमको अब तक 8-9 बार मेरा वो साक्षात्कार कर चुकी हैं, पर एक बार दर्शन दे चुकी हैं, 20 का नोट लिए हैं और चली गई हैं। गोमती नगर पांडे चौराहा है, वहाँ पे एक पुलिस चौकी है, वहीं सुबह 8 बजे वो हमें दर्शन देती हैं। और एक वृद्धा 55 साल की उम्र बन के आती हैं, प्रकट होती हैं और पैसा लेती हैं और तुरंत सामने ही गायब हो जाती हैं। फिर एक चमत्कार दिखाती हैं और वो चमत्कार बहुत कठिन है, वो मैं पूरी स्टोरी नहीं बता सकता, पर एक प्रतिबंध डाल देती हैं और मुझसे कहती हैं कि आज के बाद तुम इस घर में नहीं आओगे। तो मैं उस घर में नहीं जा सकता, प्रतिबंधित हो गया। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने समाज के लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि अपने अंदर अगर टैलेंट है तो उसे बाहर लाइए। और आप पाची बिरादरी में आप जन्म लिए हैं तो सबसे ज़्यादा आप किसी को माने तो बिजली पासी किला हो या और वो तो ठीक है, राजा है, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानते हैं तो वीरांगना उदा देवी को मानिए, जिन्होंने 36 अंग्रेज़ों को अकेले मार दिया और प्रति का प्रतिशोध लिया। मैं ऐसी देवी को प्रार्थना करता हूँ। मैं तो धन्य हो गया कि इस बिरादरी में जन्म लिया।
अगर मेरा 5वां जन्म भी पारसी बिरादरी में है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। और हमारे शुक्ला महाराज जो टीचर थे उन्होंने पारसी लिखवाया था, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी लाइफ में शुक्ला परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं शुक्ला परिवार को, एक ही परिवार नहीं है, कम से कम 5-6 परिवार हैं शुक्ला लोगों, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हर जगह मोड़ पे साथ दिया और हर रास्ते पे सहायता की। मैं इसलिए शुक्ला पंडितों में अगर कोई है तो शुक्ला, वो हमारे देवता समान है। मैं उन्हें भगवान की तरह मानता हूँ और उन्हें कोई गलत बात आप न कहें और पंडितों को अन्यथा गाली न दें। जो गलती करता है उसे सज़ा ज़रूर दें, हम इस पे राज़ी हैं, मगर हर पंडित खराब नहीं है, उनके पास ज्ञान है, भगवान से जुड़े हुए हैं। और मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि लाइफ में जो कुछ करिए अच्छा करिए, गरीब बच्चों को पढ़ाइए और सहायता करिए। जब भी आपके ग्रह खराब हों, तो चाहे शनि खराब हो, चाहे राहु खराब हो, चाहे केतु खराब हो, तीनों, अब मंगल भी खराब हो सकते हैं। मंगल तो तभी खराब होंगे जब शादी का वो होगा। बाकी मैं ज्योतिष में, आप जो भी हमसे पूछना चाहेंगे पूछ सकते हैं। ज्योतिष में हमें माँ साहिर वाली ने पूरा ज्ञान दे दिया है और बस खाली हम नृत्य के विषय में कुछ नहीं बताते हैं, बाकी और सब कुछ हम बता देंगे। मकान कितना है, गाड़ी कितना है, धन कितना मिलेगा, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हाथ में ही लिखा है। और पर एक चीज़ केवल नृत्य के विषय में नहीं बताता हूँ जो सत्य है। और मैं तो माता रानी से यही कहता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो तो माँ मेरे पास हो और मेरा जीवन उनके चरणों में स्पर्श है, अपने चरणों में वो अपनी जगह दें। हाँ, माता शेरों वाली की आप अगर मानते हैं तो औरतों को खूब प्यार करें, उनको बहुत सम्मान से रखें। और क्योंकि शिव और पार्वती का यही गेम है कि शिव कुछ नहीं है, शिव 100 हैं और जो वो ताकत है वो केवल माता रानी की है। अगर शिव के अंदर माता रानी है तो शिव है, नहीं तो शिव तो इस पार भी है और उस पार भी है। वो एक भस्म है, भस्म के उस पार भी है और इस पार भी है। जो हम बोल रहे हैं वो ईश्वर है, ये हटा दो तो स्वर, और स्वर गया तो ईश्वर गया। तो ये है कहानी। और भगवान के विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। भगवान सिर्फ उसी को मानता है जिसका दिल साफ होता है, दिल में कोई कपट छपट और ये कोई भी गलत सोच आप करेंगे। अब देखिए मेरी लाइफ में जिसने मेरे साथ गलत किया और मेरा परिवार बर्बाद कराया, माँ शेरों वाली ने उनको ऐसा पनिशमेंट दिया कि मौत के घाट उठा दिया। अब करो FIR, होगी FIR? नहीं होगी। तो भगवान की मारी हुई चीज़ में आवाज़ नहीं आती, वो जब भी मारेगा तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी। इसलिए सावधान रहिए, कोई काम गलत न करिए, अपने को सुधारिए, दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करिए, मेरा ये कहना है। आप जब कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, तो एक उंगली बाहर करते हो, 3 तुमको कहते कि तुम पहले सुधर जाओ। तो जो आपको अपने आप को सुधार लोगे तो दूसरे को सुधारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि समय सबका खराब होता है, क्योंकि ग्रह सबके हैं, किसी का ग्रह ज़्यादा पावरफुल है और किसी का कम है। और जो लोग बड़े पोस्टों पे गए हैं तो उसके पीछे उनका कर्म है, उनका त्याग है, ऐसा नहीं कि वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए। तो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, और अगर डिसलाइक भी करना चाहें तो करें, मगर आप अगर डिसलाइक करते हैं तब भी मेरे प्यारे हैं और नहीं करते हैं तभी मेरे प्यारे हैं। और मैं, मेरे से जो भी सहायता होगी, कानूनी सहायता करो चाहते हो तो मेरी बीवी है, हम फीस नहीं लेंगे, सरकारी जो फीस पड़ती है कोर्ट में वो तो देनी पड़ेगी। बाकी आप मेरे से हस्तरेखा दिखा सकते हैं और कुंडली भी चढ़वा सकते हैं।
अपने बच्चे का नामकरण करा सकते हैं, कोई फीस नहीं। अगर हम फीस ले लिया तो माँ शेरों वाली मुझे माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि उसी का दिया हुआ ज्ञान है और उसकी कृपा है। हम जब तक धरती पर हैं माँ शेरों वाली की कृपा से रहेंगे, और जो भी कर रहे हैं सब उन्हीं की कृपा से हो रहा। क्योंकि हम अपने को 2004 में बीवी ने मुझे तो मार ही दिया था, माता रानी ने तो बचा लिया, क्योंकि डॉक्टर जफ़ा ने ये कहा था कि तुमको जहर दिया गया है, और हम बच गए। मेरे पिछले जन्मों का कोई कर्म खराब रहा होगा, इस जन्म में उसको भुगतना पड़ा। और अब जो भी है कुछ तो है, मैं अपने आप से नहीं। 2 शादियाँ मेरी हुई, मेरी अपनी कोई वो नहीं है, सब माँ शेरों वाली ने दिखाया, कराया। जब हमें गाली भी दिलाया, मेरी बेइज्जती भी कराई, मेरे घर वालों ने गाली दी, ये बहुत कुछ किया, मगर जो उसने चाहा वही हुआ। मैं कहता रहा लोगों से, शादी कराने में माधवी सिंह हैं, दूसरी शादी कराने में डीडी पांडे हैं, आप उनसे स्टोरी पूछ लीजिए, मेरा कोई वो नहीं। और मेरी जो ये शादी हुई है किरण रावत जी से, ये भी असंभव शादी है। बताओ, 4 बहनें हैं, चारों में ये बीच में थी, मगर किरण नाम होने की वजह से ये शादी लिखी थी ऊपर से, और मैंने इनको पाया। वो भी ऐसे मिल नहीं रही थी, माता रानी के दर्शन करने गए, माता से कहा माँ इन्हें दिलाओ, अगर लिखी हैं तो कुछ करिए। माता रानी ने जो भी कुछ किया हो, उन्होंने अपने माँ बाप से कहा मैं शादी करूँगा। इसमें भी एक असंभव थी। बैजनाथ रावत ने कहा नहीं, लगे रहिए, शादी करिए, और ये असंभव शादी है, बेहद असंभव। हमारी मिसेज से कभी आप पूछ लीजिए, ये बेहद असंभव शादी है। और उससे पहले जो 12 दिन के अंदर हुई है सतनाम कौर से, वो भी एकदम बेहद आश्चर्यजनक, शादी कराने वाला भी आश्चर्य। मगर मैंने उसी समय उनसे कहा कि ये वही लड़की है जिससे मेरी शादी होनी है। वो 12 दिन के अंदर हुई, कैसे हुई, बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं इसमें एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या कार्टून AI सीख रहा हूँ, इसीलिए कि मैं इसमें एक कार्टून पिक्चर बनाना चाहता हूँ और माँ शेरों वाली को दर्शाना चाहता हूँ उसमें। तो देखिए, आप पर अगर कोई मेहरबान है तो आप शिव के भक्त बन जाइए और माता शेरों वाली की कृपा पा जाइए। क्योंकि जब मैं माँ शेरों वाली से डर गया था, तब माँ शेरों वाली से इतना डर गया कि भोले बाबा की शरण में चला गया। कहा प्रभु, आप ही एक ऐसे देवता हैं जो मुझे बचा सकते हैं, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और माता रानी ने मुझे ऐसे जगह से निकाला जो असंभव थी। मौत मेरे सामने खड़ी थी, और एक नहीं मौत 2-3 बार हो चुका मेरी लाइफ में। हम मौत के करीब जाते हैं और वापस आते हैं। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग गरीबों की सेवा करें, भूखे को खाना दें और बच्चों को पढ़ाएं। और मेरा फ़ोन नंबर है 9140792583, 9140792583। इस नंबर पे नोट कर लीजिए, और जब भी कोई बात हो, समस्या हो, तो आप बताइए, मैं समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। और मैं बस सबको बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं एक साधारण किसान का बेटा हूँ। और मुझे अमिताभ बच्चन से, धर्मेंद्र से बड़ा लगाव था। धर्मेंद्र के जाने से बहुत दुखी हूँ। और कपिल शर्मा शो भी देखा करो, क्योंकि उससे डिप्रेशन दूर होगा। और सोनू सूद को भी आप याद करा करें, क्योंकि सोनू सूद ने समाज में बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो भी अच्छा कार्य करे उसे नमन करिए, बुराइयों में मत जाइए, अच्छाई को ओर जाइए, और किसी धर्म की बुराई न करें। सब धर्म में एक ही है, और अगर एक ना होता तो सबके ब्लड चेंज होते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं। वो
दो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शेरों वाली, सब पर कृपा करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। ओके।